आपने अक्सर ये बात नोट की होगी कि मोस्टली जो चीज़ों की प्राइस होती है वो 199, 299 या 999 होती है। मतलब अगर 100 लिख दिया जाए 99 की बजाय तो वो ज़्यादा सूटेबल रहेगा, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? और क्या आपने कभी जहाज़ों का कब्रिस्तान देखा है? जी हाँ, यानी कि प्लेन ग्रेवयार्ड। इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगी, तेरे शिकार थे। सो गेट रेडी। आपने इंसानों का कब्रिस्तान तो सुना ही होगा और देखा भी लाजमी होगा, लेकिन क्या आपने कभी जहाज़ों का कब्रिस्तान देखा है? जी हाँ, प्लेन ग्रेवयार्ड। अरिज़ोना डेजर्ट में मौजूद 4400 एयरक्राफ्ट्स इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन ग्रेवयार्ड बना देते हैं। यहाँ पर वो तमाम एयरक्राफ्ट्स रखे जाते हैं जो अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके होते हैं, और उनके तमाम पार्ट्स जो यूज़फुल होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं और रीयूज़ कर लिए जाते हैं या रीसेल कर दिए जाते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग शेविंग के लिए रेज़र का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत ही स्मूथली वर्क करता है, लेकिन यहीं पर ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेज़र की बजाय ट्रिमर इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तस्वीर देखिए, जिसमें क्या है कि जो बाल रेज़र से कटता है वो दिखाई दिया कि कितना स्मूथली और सिमेट्रिकल है, जबकि जो बाल ट्रिमर से काटा गया है वो नहायत ही रफ नज़र आ रहा है। हम सब ने लाजमन कभी ना कभी ये बात नोट की होगी कि जो चीज़ों की प्राइस होती है वो 199, 299, 999 होती है। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि उसे पूरा कर दिया जाए, 199 को 200, 299 को 300 या 999 को 1000। तो ऐसा क्यों नहीं होता? बेसिकली होता क्या है कि इस प्रोसेस को ओवर प्राइसिंग कहते हैं, और ऐसा करने से सेल्स भी बढ़ते हैं। जी हाँ, ऐसा करने से सेल्स बढ़ते हैं। बेसिकली होता क्या है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस 999 है तो लॉजिकली तो हमें ये बात पता होगी कि ये 999 है, यानी कि 1000 की ही है, मगर सबकॉन्शियसली ये बात हमें इफ़ेक्ट करेगी। हमें ऐसा लगेगा कि ये 1000 से बहुत कम है। मतलब अगर एक चीज़ की प्राइस 99 है और एक की प्राइस 101 यानी कि 101 है, तो लॉजिकली तो हमें ये बात पता होगी कि इसमें सिर्फ 2 रुपये का ही फ़र्क है, मगर फिर भी हमें ये 99 रुपीज़ वाली चीज़ सस्ती लगेगी क्योंकि ये सब कॉन्शियसली हमें इफ़ेक्ट करेगी। और अगर एक चीज़ की प्राइस 99 है और एक की 75, तो आपको लगेगा कि दोनों में बहुत कम फ़र्क है, थोड़ा ही फ़र्क। मगर यहीं अगर कोई चीज़ एक 75 रुपीज़ की हो और एक 101 रुपीज़ की, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो 75 रुपीज़ की चीज़ है वो काफ़ी सस्ती है क्योंकि वो 100 से बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम 101 के बारे में सोचेंगे तो हमें लगेगा कि वो भी 100 से पार है, वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये कि ओवर प्राइसिंग आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर इफेक्ट लाजमी करती है। ये बात तो आपने सुनी ही होगी कि लोहा लोहे को काटता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना कि मच्छर ही मच्छर को काटता है? जी हाँ, ब्राज़ील में लोग डेंगू मच्छर से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, इसलिए वहाँ के साइंटिस्ट ने एंटी डेंगू वायरस बनाकर फ़िज़ा में छोड़ दिया, जो बाद में मच्छर को काटता और उन्हें ख़त्म कर देता। और ये मच्छर उन्होंने डेंगू मच्छर के जीन से हासिल किए और उनमें मखसूस बैक्टीरिया बनाकर उन्हें छोड़ दिया, जिससे वो दूसरे मॉस्किटोज़ को ख़त्म कर देते। है ना कमाल की बात? मॉर्गन फ्रीमैन जो कि एक अमेरिकन एक्टर है, उनके बारे में फैक्ट ये है कि वो हर वक्त अपने कानों में गोल्ड ईयररिंग्स पहने रखते हैं। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर वो किसी अनजान जगह पर मर जाएं, यानी कि किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्हें कोई जानता ना हो, तो कोई भी उनकी ये गोल्ड ईयररिंग्स बेच कर आसानी से उनकी तदफीन पर आने वाला खर्च वगैरह जो वो उठा, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे कि वो इतने अमीर हों और अमीर होने के बावजूद जब वो मरे तो उनका कफन वगैरह दूसरों के पैसे से। वाह जी वाह। टाइगर जो कि काफ़ी ख़तरनाक और खूंखार जानवर जाना जाता है, क्या है कि उसकी ज़ुबान बहुत ज़्यादा रफ़ होती है। रफ़ मतलब बहुत ज़्यादा रफ़, यानी अगर वो आपकी स्किन पर चंद लीक्स करे, आपकी स्किन को थोड़ा सा चाटे तो आपकी स्किन ब्लीड करना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अगर वो अपनी ज़ुबान से दीवार को चाटे तो दीवार का पेंट तक उतर जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि टाइगर की ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा नुकीले प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें पैपिले कहा जाता है, और यही पैपिलेज टाइगर के शिकार की स्किन या गोश्त वगैरह उतारने में मदद देते हैं। क्या होता है कि अक्सर हम बारिश के बाद सड़क किनारे फुटपाथ पर बड़े मज़े से चल रहे होते हैं और हसीन सा मंजर एंजॉय कर रहे होते हैं कि अचानक से एक गाड़ी फट से आती है और बारिश के पानी में से गुजरकर हमें अच्छे तरीके से भिगो जाती है। लेकिन यूके में ऐसा होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा करने वाले को 5000 पाउंड्स का फ़ाइन है। जी हाँ, 5000 पाउंड्स का, क्योंकि ऐसा करना यूके के कानून के मुताबिक जुर्म है, ऑफिशियली क्राइम है। जिस दुनिया में हम सब रह रहे हैं, साइंटिस्ट के मुताबिक वो गोल है, लेकिन बहुत से लोग ये बात सोचते हैं कि कहीं ना कहीं तो ये दुनिया ख़त्म होगी, यानी कि इस दुनिया का कोई ना कोई किनारा होगा। सारी सी बात है भाई, कहीं ना कहीं तो ये ख़त्म होगी। तो ये हो जगह जिसे एज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया का किनारा। मतलब ये कि इसके आगे कुछ नहीं, दुनिया का इख्तिताम है। लेकिन ऐसा है नहीं। इस जगह को वाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर भी कहते हैं, जो दिखने में बिल्कुल एज ऑफ द वर्ल्ड लगती है, यानी कि दुनिया का किनारा लगती है, और ये जगह इंग्लैंड में मौजूद है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंस्टाग्राम पर इंसानों के अलावा जानवर भी ह्यूज फैन फॉलोइंग रखते हैं। इसी तरह मज़ीद एक बिल्ली जिसका नाम नाला है,
और वो सच में इंस्टाग्राम पर 4.3 मिलियन फॉलोअर्स रखती है, मतलब 43 लाख फॉलोअर्स। किसी भी इंसान की आंखों का रंग उस अट्रैक्टिव नज़र आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद देता है। आपने अक्सर नीली आंखें, सब्ज़ या काली आंखें देखी होंगी, जिसमें क्या होता है कि दोनों आंखों का रंग एक ही होता है, फिर चाहे वो नीला हो या काला। लेकिन हेट्रोक्रोमिया आइरिडस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि दोनों आंखों का रंग मुख्तलिफ होता है। यानी अगर एक आंख का रंग नीला है तो दूसरी का कोई भी रैंडम कलर हो सकता है, और ये काफ़ी रेयर डिजीज़ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो जब भी इस चैनल पर अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो।